मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट कक्षा 10 में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स को पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 7 है, भूमि के एक बिंदु से जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आपका चित्र भी बनते रहना चाहिए। आपने कल्पना करनी है कि किस प्रकार ये बात कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी भूमि पर कोई भवन खड़ा है उस 20 मीटर ऊंचा है, के शिखर पर लगी, शिखर का मतलब छत, जैसे आप जनरली घरों में देखते हैं लिंटर आप जिसे कहते हैं, तो उस शिखर पर लगी एक संचार मीनार, उस पर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार का मतलब जैसे आप टावर देखते हैं जियो के, वोडा के या फिर आइडिया के, तो इनको हम संचार मीनार कहेंगे जो संचार में मदद करती हैं। तो संचार मीनार का तल और संचार मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण नोट किया गया। तो सबसे पहले हम भवन बनाते हैं। भूमि की सतह के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एक सीधा रेखाखंड। तो ये भूमि की सतह के लिए हम एक रेखाखंड बना रहे हैं, तो ये होगी भूमि की सतह। तो भूमि के इस बिंदु पर भवन है, तो भवन के लिए भी आप एक सीधा रेखाखंड, और भवन भूमि से 90 अंश के कोण पर होगा, तो ये 90 अंश का कोण, और ये यहाँ तक हो गया आपका भवन। और इसको अगर आप थोड़ा सा मोटा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से आपने फिर खड़ी करनी है एक संचार मीनार। अब भूमि से ये भवन का शिखर और इस छत पर भवन के लगी है एक संचार मीनार, ये होगी संचार मीनार, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब भूमि के एक बिंदु से क्या क्या नोट किया गया? जब भूमि के एक बिंदु यहाँ पर से नोट किया जा रहा है तो आप सोचिए कि यहाँ से जो क्षैतिज रेखा होगी ये होगी आँख की, और जब देखा जाएगा संचार मीनार के तल को और संचार मीनार के शिखर को, तो हमें दृष्टि रेखा खींचनी पड़ेगी। तो एक संचार मीनार के तल और शिखर, पहले तल कहा गया है तो पहले 45 अंश तल का, और फिर शिखर कहा गया है तो फिर 60 अंश शिखर का उन्नयन कोण है। तो अब यहाँ से दृष्टि रेखा खींचते हैं, पहले तल को मिलाते हैं, तो तल को देखने पर ये बनी आपकी दृष्टि रेखा, तो कोण बना है 45 अंश का। और उसके बाद इसी बिंदु से मीनार के शिखर को देखा गया, तो इसी बिंदु को हम फिर से जोड़ते हैं मीनार के शिखर से, तो अब ये जो कोण बना है ये है 60 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार कहाँ से कहाँ तक है? इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, माना ए बी आपकी मीनार है, बी सी आपका भवन हो गया, और डी जो बिंदु है वह है प्रेक्षक। डी से प्रेक्षण नोट किए जा रहे हैं। ऊंचाई किसकी दी है? भवन की। तो नोट कर लेते हैं कि भवन की ऊंचाई कितनी है। इस प्रकार एरो जरूर लगा दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई हम लिख रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। 20 मीटर। और ज्ञात करना है हमें मीनार ए बी। ए बी को हम मान लेते हैं H। अब यदि हम लंब और कर्ण के आधार पर अध्ययन करें तो देखो, दोनों त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुज ACD और BCD में कर्ण बदल जा रहे हैं, जबकि दोनों के लिए आधार समान है। BCD समकोण त्रिभुज के लिए भी आधार CD है और ACD त्रिभुज के लिए भी आधार CD है। तो हम आधार का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्टडी में, इन दो त्रिभुजों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो इसलिए हम आधार को कुछ मान लेते हैं। आधार को मान लेते हैं x, ये है हमारा x मीटर। तो अब हमने अपने प्रश्न को लंब और आधार के रूप में बदल दिया है। तो हम लंब और आधार के लिए जिस त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद मिलती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने चित्र को डिस्क्राइब करोगे, उसका विवरण दोगे कि ए बी आपके चित्र में क्या है। ए बी क्या है? संचार मीनार है।
ए बी बराबर संचार मीनार। ए बी एक संचार मीनार है, लिखने से जल्दी हो जाएगा। ए बी संचार मीनार है। बी सी बराबर आपका भवन है। और प्रेक्षण कहाँ से नोट किए जा रहे हैं? डी, जो डी बिंदु है वह है प्रेक्षक। तो आपने माना क्या है? माना ए बी यानी संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है h और कॉमा आधार सी डी बराबर आपने माना है x। दो समकोण त्रिभुज अगर आपने ढूंढ लिए ए सी डी और बी सी डी, तो आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो गया। क्योंकि आपको पता है आप 10 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में इस्तेमाल करेंगे 10, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा है 10 त्रिभुज ए सी डी के लिए, ए सी डी के लिए कोण है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब है ए से लेकर सी तक और आधार है सी से लेकर डी तक। तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर ए सी हो गया h धन 20। देखो कैसे हुआ, आप चित्र में समझिए उसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक h, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 बट्टे x। तो वर्गमूल 3 x बराबर h धन 20। इसको आप परिणाम नंबर 1 के रूप में ऐसे ही सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि एक और त्रिभुज का अध्ययन हमें करना है। और दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज बी सी डी। समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या है? tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं tan का। तो tan 45 अंश कोण है, लंब है 45 अंश के लिए। ध्यान से देखिएगा, बी से लेकर सी तक है और आधार है सी से लेकर डी तक। tan 45 का मान होता है 1 और बी से लेकर सी तक है 20 और बट्टे सी से लेकर डी तक है x। तो देखो x एक का हो गया x वज्रगुणन में, तो x बराबर हो गया 20। इसको आप नोट कर लीजिए कि मैंने दूसरे त्रिभुज का अध्ययन करके जो परिणाम प्राप्त किया है नंबर 2। अब आपका टारगेट क्या है? h निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना। तो x का मान आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से x हट जाएगा तो h और संख्या ही संख्या रह जाएगी। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, आपके पास h निकल आएगा। तो वर्गमूल 3 गुणा x की जगह 20 बराबर h धन 20। अब इसको लिखने का तरीका है, पहले आप परमेय पार्ट लिखेंगे, फिर अपरमेय भाग लिखेंगे 20 वर्गमूल 3, और इसको भी इधर ले आइए ऋण 20। तो दाईं तरफ आपके पास केवल h बचा। अब 20 आप कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेंगे तो पहले पद में वर्गमूल 3 बचा, ऋण दूसरे पद में 20 का 20 1 बचा, तो बराबर आ गया h। तो अर्थात संचार मीनार की जो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी वो आ गई h बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर। यदि आपको वर्गमूल 3 का मान दिया होता है प्रश्न में, तब आप वर्गमूल 3 का मान जरूर रखेंगे। यदि नहीं दिया है तो आप अपने उत्तर को ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप अंत में अपने प्रश्न में पूछे गए उत्तर को आकर्षक तरीके से लिख दीजिए। संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर। इसको अंडरलाइन कर दीजिए।